हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम कल यहाँ तक पहुँच चुके थे। क्वेश्चन था, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्या आप अर्थ पे लाइफ इमेजिन कर सकते हो अगर फोटोसिंथेसिस ना हो। यानी कि अगर पौधे फोटोसिंथेसिस ना करें तो क्या धरती पे जीवन संभव है। तो क्वेश्चन ये है। तो आप ये बात सोचो भी, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। ठीक है। अगर प्लांट वो फूड खाते हैं तभी प्लांट क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। उन पे फ्रूट्स लगते हैं, वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं वो। यानी कि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तभी हम प्लांट को खा सकते हैं, या उनसे हम जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं तभी हम प्लांट से ले सकते हैं। अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यानी कि प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, प्लांट ही ज़िंदा नहीं रहेंगे। प्लांट ही ज़िंदा नहीं रहेंगे तो उनको खाने वाले क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यानी कि जो जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे, डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। तो अब जो हर्बीवोर्स ही अगर मर गए तो कार्निवोर्स क्या खाएंगे। अगर हर्बीवोर एनिमल मर गए तो कार्निवोर एनिमल क्या खाएंगे। इसका मतलब ऐसे करते करते डायरेक्ट सारी की सारी फूड चेन क्या होगी, इम्पैक्ट होगी, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। यानी बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो कोई भी फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। और क्या, सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों के द्वारा बनाए गए खाने पर ही निर्भर करते हैं। बिसाइड, इसके अलावा ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। हमें पता भी, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन भी कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस से आती है। यानी कि हमें ना तो खाना मिलेगा और ना ही हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ना तो खाना मिल रहा है, खाने के बिना लोग मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सांस ही नहीं आएगी, तो भी क्या हो जाएंगी, सारी स्पीसीज मर जाएंगी। तो यानी कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। यानी कि लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ के ऊपर अगर फोटोसिंथेसिस ना हो। उसके बाद देखो भाई, ये यहाँ से पढ़ते हैं हम, बिसाइड बिसाइड leaves photosynthesis also take place in other green green part of the plant। क्या कहता है, हमने देखा था कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो क्या है, ग्रीन लीव्स हैं। ग्रीन लीव्स क्या हैं, फूड फैक्ट्री हैं। लेकिन ग्रीन लीव के अलावा भी फोटोसिंथेसिस पौधे के कई हिस्सों में होता है। और लेकिन कंडीशन एक है भाई, वो हिस्सा ग्रीन होना चाहिए। यानी कि जिस भी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा ना, उस पार्ट का ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ग्रीन होना, क्योंकि ग्रीन होगा तो उसमें ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल के बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करेगा, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस करवाएगा। इसीलिए ग्रीन, यानी कि पत्तों के अलावा पौधे के ग्रीन हिस्सों में, ग्रीन पार्ट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि ग्रीन स्टेम, जिन पौधों के हरे तने होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। जो ग्रीन ब्रांचेज, जिनकी शाखाएं ग्रीन होती हैं, उनमें होता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स। यानी कि जो डेजर्ट प्लांट, मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं ना, उनके क्या होते हैं, अभी कांटेदार पत्ते होते हैं। टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ऐसा क्यों होता है, यानी जिस तरह आपने देखा होगा जो कैक्टस है वो मरुस्थल में पाया जाता है, वो पूरा का पूरा उसका स्टेम ग्रीन होता है। वो उसी से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाता है। दूसरी बात, जो जितने भी ज़्यादातर पौधे राजस्थान में यानी कि मरुस्थल वाली साइड पाए जाएंगे ना, वो सारे के सारे स्पाइन लाइक होंगे, यानी कांटेदार होंगे। क्यों होंगे कांटेदार, क्योंकि अगर वो कांटेदार होंगे ना, वहाँ पानी की कमी है ना, तो पौधे का ट्रांसपिरेशन होने से रोकेंगे। इस ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर। इसका मतलब है लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना पौधे में से। क्योंकि जो पौधे के अंदर पानी होता है ना, वो धूप पड़ने से इवेपोरेट होके बाहर निकलता रहता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और वहाँ पानी की कमी है भाई, अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा तो वहाँ के जो पौधे होंगे ना वो सूख जाएंगे। इसीलिए वहाँ के उनके पत्ते हैं जो कांटेदार होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन क्या हो, धीरे धीरे हो। दीज प्लांट हैव ग्रीन स्टेम बाय विच दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इन पौधों के जो तने हैं वो ग्रीन होते हैं, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो हमने देख लिया था भाई कल, फोटोसिंथेसिस होने के लिए 5 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सॉरी 4 चीज़ों का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का, सनलाइट का,
क्लोरोफिल का। ये 4 चीज़ें जब होंगी तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। अब ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये प्लांट की क्या हैं, रूट्स हैं। रूट ने क्या कर लिया, वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके वेसल्स के थ्रू क्या कर दिया, इन ग्रीन प्लांट, ये जो ग्रीन लीव्स है यहाँ तक पहुँचा दिया। इन ग्रीन लीव्स के अंदर क्या है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा ने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और इन्हीं के अंदर क्या है, इन्हीं के अंदर ग्रीन लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी ठीक है, यानी कि जो जड़ें हैं वो जड़ें ने क्या कर दिया, यहाँ पर पानी पहुँचा दिया, पानी पहुँचा दिया। स्टोमेटा है जो पत्तों में, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। पत्तों में जो क्लोरोफिल है वही सनलाइट को ले आया, ठीक है। और इन सारी प्रोसेस मिलके क्या बन गया, खाना बन गया पौधों का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से किस में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्लांट का फूड है। क्या है भाई, ये प्लांट का फूड है, ठीक है, ये प्लांट का फूड है, ठीक है। और साथ में क्या बनेगी, ऑक्सीजन, यानी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये उसके बाद दिखाया भी गया है आपको इस पिक्चर के अंदर कि क्लोरोफिल क्या है, कैसे है, सारा का सारा आपको शो किया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो क्लोरोफिल है इसके अंदर आपको दिखाया गया, ये प्लांट है, प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र, उन छोटे छोटे छिद्र के चारों तरफ क्या होती है, ये हमारा एक लीव्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीव्स के अंदर ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ये छोटे छोटे छिद्र के चारों तरफ आपको ये लाइनिंग दिख रही होगी, ये लाइनिंग क्या है, गार्ड सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहते हैं फिर, स्टोमेटा, ये इन्हीं के स्टोमेटा है। और इनके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जो है उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपको लीफ दिखाया गया है, लीफ के अंदर ये करके इसकी स्टोमेटा को दिखाया गया है, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल को और स्टोमेटा की ओपनिंग को दिखाया गया है, जहाँ से स्टोमेटा की जो ये ओपनिंग है ना, यानी कि जहाँ से स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है ना तो ये स्टोमेटा खुल जाता है, यानी कि खुल जाता है ये। जैसे इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली ना, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही फूड बन जाएगा तो कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन, फिर से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, बाहर ऑक्सीजन छोड़ देगा और जब खुले दोबारा फिर खुलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाएगा। यानी स्टोमेटा के जिस तरह से हमें पता, हम नोज से सांस अंदर लेके जाते हैं, फिर नोज से छोड़ देते हैं, उसी तरह से पौधों की नोज कौन है, ये स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं और इस स्टोमेटा को ओपन करके ही ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, यानी इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अभी देखो भाई, हमने एक बात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पौधों ने फोटोसिंथेसिस से क्या बनाया है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाया है। ये ऑक्सीजन तो क्या कर ली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमने इसको क्या कर लिया, यूज़ कर लिया अपना सांस लेने में, ब्रीदिंग में। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, इससे ही इस कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, प्लांट का क्या तैयार होगा, फूड तैयार होगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट, पौधे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पौधे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं। पौधे क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट से फिर स्टार्च बना लेते हैं। और पौधे क्या खाते हैं, स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, पौधों का फूड है। तो आपको मेन बात जो याद रखनी है, स्टार्च क्या है, पौधों का फूड होता है। तो वही कहा गया है, कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर पत्तों में आपको स्टार्च मिल गया ना, तो इसका मतलब ये बात कन्फर्म है कि पौधे में फोटोसिंथेसिस हुआ है। और स्टार्च है या नहीं, आप कैसे पता लगाते हो, ये तो आपने 6th क्लास में सीखा है। स्टार्च की प्रेजेंस कैसे पता लगाते हैं, हम आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, कि जिस चीज़ के अंदर हमें ये देखना है स्टार्च है या नहीं, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की 1-2 ड्रॉप गिरा देते हैं। अगर वो ड्रॉप गिराने से उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो मतलब स्टार्च है, अदरवाइज स्टार्च नहीं है। तो द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, कार्बोहाइड्रेट से ही बना है स्टार्च, इसका मतलब स्टार्च खुद एक कार्बोहाइड्रेट है, जब स्टार्च कार्बोहाइड्रेट से बना है। तो अब बूजो क्या जानना चाहती है, बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूजो ने देखा कुछ पौधों के पत्ते डीप रेड, बहुत ज़्यादा गहरे लाल, वॉयलेट बैंगनी या ब्राउन कलर के होते हैं। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और नॉट। अब वो ये जानना चाहती है, क्या ऐसे पत्तों में फोटोसिंथेसिस होगा भी, क्योंकि कुछ पौधों के पत्ते तो देखा होगा आपने, ठीक है, क्या होगा, कुछ पौधों के पत्ते बहुत ज़्यादा वॉयलेट कलर के होते हैं, कुछ पौधों के पत्ते कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, कुछ के ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे भी इनके बारे में, अभी इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ये
मेन काम हमारा भी ये है जानना है। तो टेक टू, अब हम एक्टिविटी 1.1, टेक टू प्लॉटेड पोटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन, यानी कि आप क्या लो भाई, दो प्लांट ले लो जो एक प्रकार के हैं, एक को तो डार्क में रख दो, ब्लैक बॉक्स में 72 घंटे के लिए, एंड अदर दूसरे को क्या करो, सनलाइट में रख दो। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ, यानी कि एक दो पौधे लेने हैं आपको एक जैसे, एक को तो आपको क्या करना है, धूप में रख देना है, एक को आपको अंधेरे में रख देना है। उसके बाद दोनों के पत्ते आपको तोड़ लेने हैं, दोनों के पत्तों के ऊपर आपको आयोडीन टेस्ट करना है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट से हमें पता चलेगा स्टार्च है यानी हमें तो ये पता करना है भाई बिना धूप के फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं, मेन हमारा यही काम है। ठीक है, विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6, जैसे 6 में किया। ठीक है, दोनों के पत्ते ले लो, दोनों के पत्ते लेके दोनों के ऊपर क्या करो, आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल के देख लो। अगर ड्रॉप डालने से ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो यह दिखाया गया है लीव्स ऑफ वेरियस कलर, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपको पत्ते दिखाए गए हैं। देखो कुछ पौधों के पत्ते कैसे हैं भाई, येलोइस ग्रीन है, ये वायलेट हैं, ये भी कैसे हैं, वायलेट हैं, ये थोड़े ब्राउनिश हैं, ये येलो टाइप के हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, तो यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। करना क्या है, आपको अच्छे से लेसन को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको जो ये डायग्राम है स्टोमेटा वाला, सिर्फ ओनली स्टोमेटा का डायग्राम जो ये है, ये आपको आपकी नोटबुक में बनाना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।